तुम ही आए हो तो कोई दिक्कत नहीं। बस बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो ट्राई करते हैं एक एक करके। ये पहला था, अगर कुछ आंसर आंसर आया। दोबारा है। कैसे स्टार्ट किया तुमने, बताओगे एक बार। ठीक है। तो ये इनफिनिट एक्सपेंशन होता है, पहली बात तो पता ही होगा। तो एल लेवल पे एक्स का होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, फिर से सोन बढ़ते जाएगा। तो निगेटिव बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि जो निगेटिव वाले थे वहां पे ऑलरेडी तुम्हारा निगेटिव एक्स आ जाएगा, तो सारे टर्म्स निगेटिव ही हो जाएंगे। तो ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, सो ऑन सो फोर्थ, ऐसा कुछ आएगा। तो अगर जनरल टर्म लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एल इन वन माइनस एक्स इक्वल टू सिग्मा के फॉर्म में, तो हो जाएगा सिग्मा आर इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट माइनस एक्स की पावर आर ओवर आर, लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आई किसके इक्वल है, आई है जीरो टू वन लॉन ऑफ एक्स इंटू लॉन ऑफ एक्स इंटू सिग्मा आर इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट नेगेटिव एक्स की पावर आर ओवर आर। बाहर से तो फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि जो इंटीग्रेटिंग पैरामीटर है वो एक्स है, तो हाँ को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू माइनस वन ओवर आर इंटीग्रेशन जीरो टू वन, शायद आर पूरा बाहर भी तो नहीं आएगा, मतलब इंटीग्रेशन के एक बार ध्यान से देखें तो सिग्मा को बाहर कर सकते हैं, आर इक्वल टू वन टू इन्फिनिट, राइट, ऐसा कर सकते हैं ना, एक्स की पावर आर एल एक्स। फाइन, ये कर सकते हैं ना, क्योंकि जो सिग्मा है वो तो आर पे। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं। तो किसको डिफरेंशिएट करना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए और इसको इंटीग्रेट करना चाहिए। नो, जो एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे अभी, बस ये देख लो एक क्वेश्चन। ये आई था, ये एस था, आई प्लस एस निकालना था, तो इसको एक्सपैंड कर दिया, इसकी जगह ये रख दिया जब सम फॉर्म में, और फिर ये यहाँ पुट कर दिया, और फिर सिग्मा को बाहर कर दिया, और फिर अब इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हेलो अनुज, ठीक है। तो एल एन एक्स इंटू एक्स की पावर आर प्लस वन ओवर आर प्लस वन जीरो टू वन माइनस जीरो टू वन, एल एक्स का डेरिवेटिव होता है वन ओवर एक्स, ये हो जाएगा एक्स की पावर आर अपॉन एक्स की पावर आर, ओके, प्लस वन ओवर आर प्लस वन, ऐसा कुछ। फाइन, तो यहाँ पे आ रहा है वन ओवर आर, ये तो पूरे मल्टीप्लिकेशन में वन ओवर आर, वन ओवर आर इंटू ये तो हो गया तुम्हारा जीरो, ये तो हो गया जीरो, एल वन जीरो, और फिर एक्स जब जीरो के जीरो हो गया, माइनस सिग्मा आर इक्वल टू वन टू इन्फिनिट, ये हो जाएगा माइनस जीरो टू वन एक्स की पावर आर ओवर आर प्लस डी एक्स। फाइन, तो इवेंचुअली कितना हो रहा है, वन ओवर आर आर प्लस वन जीरो टू वन एक्स की पावर आर डी एक्स, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो वन बाय आर आर प्लस वन का स्क्वायर, आर इक्वल टू वन टू इन्फिनिट, यही आ रहा था क्या? ये आ रहा था। हेलो, हितेश क्या है तेरा लास्ट में? ये
अब शायद ये आई प्लस एस नहीं, आई माइनस एस होगा होपफुली देन। नहीं। अ, एक सेकंड। एस माइनस में आ रहा था मतलब, हमने क्या नेगेटिव मतलब। ओके ओके, समझ गया। ये हो जाएगा आर प्लस वन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन का स्क्वायर। इसका सिग्मा है आर इक्वल टू वन टू इनफिनिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा वन बाय आर प्लस वन माइनस वन बाय आर प्लस वन का स्क्वायर, सिग्मा आर इक्वल टू वन टू इनफिनिटी। इसका तो वन आ जाएगा, और इसका होगा वन माइनस वन बाय टू स्क्वायर प्लस वन बाय थ्री स्क्वायर, सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे हो जाएगा। ये तुम्हारा आई हो गया। और जो एस आ जाएगा वो आ जाएगा वन बाय वन स्क्वायर प्लस वन बाय टू स्क्वायर, सो ऑन सो फोर्थ टिल ऐसे बढ़ते जाएंगे। आई प्लस एस करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। ये पहला क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये है कि एक मिनट, वन प्लस सिग्मा के इक्वल टू वन टू एट कॉस के थीटा डिवाइडेड बाय कॉस की पावर के थीटा फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इस पी। देन साइन नाइन थीटा डिवाइडेड बाय पी साइन पाई बाय सिक्स कॉस पाई बाय सिक्स की पावर एट इज इक्वल टू। ट्राई करो एक बार। कोई स्टार्ट कर पा रहा है क्वेश्चन? बोलो बोलो।
चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। किसी किसी ने कुछ निकाला कंक्लूजन, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्या यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए? रितेश, कुछ बताना चाहोगे? हाँ, स्टार्ट कैसे किया मतलब, ये पूछो। कॉस्ट के देख के कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हम z को ले लें क्या, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और अपॉन ये तो अपॉन कॉस थीटा, ये z को ले लें, तो z की पावर, और अगर हम लें रियल पार्ट ऑफ z की पावर k, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस के थीटा, मतलब रियल पार्ट ऑफ, ये हो जाएगा ना कॉस के थीटा प्लस आयोटा साइन के थीटा अपॉन कॉस की पावर के थीटा, ये तो होगा। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस के थीटा बाय कॉस की पावर के थीटा, है कि नहीं बोलो? तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे z को ये डिक्लेयर करना चाहिए, और ये क्या हो जाएगा, वन प्लस सिग्मा ए इक्वल टू 1 to 8 रियल पार्ट ऑफ z की पावर के, क्योंकि ये हो जाएगा z की पावर के। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, अब इवेंचुअली ये भी वन वन रियल ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली, सिग्मा z इक्वल टू 0 to 8 रियल पार्ट ऑफ z की पावर के, बोलो ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 8 है। ठीक है, यहाँ तक सही है एवरीवन। हितेश, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस z टिल सो ऑन z की पावर 8, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 - z⁻9 अपॉन 1 - z। इसका मेरे को रियल पार्ट लेना है, ठीक। और z क्या है हमारे पास, z है कॉस के थीटा प्लस आयोटा साइन के थीटा, तो z की पावर क्या है, z तो मेरे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बाय cos थीटा है, z क्या है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बाय cos थीटा। क्या को मेरे को 30 डिग्री पुट करना है। फिर बताओ z की पावर 9 क्या हो जाएगा, z की ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा tan थीटा, ठीक है। तो z-1 की वैल्यू क्या आ रही है, आयोटा tan थीटा आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पुट कर दिया रियल पार्ट ऑफ, इसकी जगह पुट कर दिया -आयोटा tan, अभी हो जाएगा 1 - 1 प्लस आयोटा tan थीटा रेज टू द पावर 9, ऐसा कुछ। अब ये पी के इक्वल है, ठीक है। और थीटा तुम्हारा 30 डिग्री होता है, ऐसा कुछ। या नहीं तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर कर दें, जेड की पावर 9 यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 9 थीटा प्लस आयोटा साइन 9 थीटा अपॉन कॉस की पावर 9 थीटा। थीटा को पुट कर दो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? अब थीटा को पुट कर दो पाई/6, ये हो जाएगा जेड की पावर 9 थीटा इक्वल टू पाई/6 विल बी कॉस 9 पाई/6 प्लस आयोटा साइन 9 पाई/6 डिवाइडेड बाय
cos की पावर 9 5/6। कुछ बोल रहे हो क्या? हेलो? आंसर बोल रहे हो? मैं just पता नहीं, आंसर मेरे को पता नहीं है, देखना पड़ेगा। ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ये करने से बेटर है कि तुम डायरेक्टली ये कर दो, इसको तो भूल जाओ फिर। इससे ज्यादा बेटर है कि तुम ये करो। 1 माइनस ये पर्टिकुलर चीज, 1 माइनस cos 9 pi/6 प्लस आयोटा साइन 9 pi/6 डिवाइड बाय cos की पावर 9 pi/6, ऐसा कुछ, ठीक है। अब थीटा को पुट कर दो pi/6 तो माइनस आयोटा बाय √3, ऐसा कुछ। रियल पार्ट ऑफ cos की पावर 9 pi/6 माइनस cos 9 pi/6 माइनस आयोटा साइन 9 pi/6 डिवाइडेड बाय cos की पावर 9 pi/6 इंटू माइनस आयोटा बाय √3। अब माइनस आयोटा क्या होता है? आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा इक्वल टू 1। तो माइनस आयोटा क्या होता है? 1/आयोटा, 1/आयोटा। तो इवेंचुअली ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो पार्ट है ये इमेजिनरी हो जाएगा और ये पार्ट रियल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, जो पार्ट आएगा इवेंचुअली वो आ जाएगा साइन 9 pi/6 डिवाइडेड बाय इंटू √3 अपॉन कॉस की पावर 9 pi/6। ये आ जाएगा ना रियल पार्ट, क्योंकि ये तो इमेजिनरी हो गया ऊपर मल्टीप्लाई करते ही, ठीक है। ये हमारे पास समझ आएगा। तो साइन 9 pi/6 क्या होगा? साइन 3 pi/2, साइन 3 माइनस होता है -√3 अपॉन कॉस की पावर 9 pi/6, तो √3/2 रेस टू द पावर 9। ये हो जाएगा -√3/√3 इंटू √3 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 9, तो -2 की पावर 9 अपॉन 3 की पावर 4 -512 अपॉन 81। ये आ रहा है। -512 अपॉन 81 इक्वल टू पी की वैल्यू आ रही है। अब साइन 9 थीटा, ये साइन 270 हो गया डिवाइडेड बाय पी साइन, तो -512/81 इंटू 1/2 इंटू कॉस pi/6, तो √3 की पावर 81 बाय 2 की पावर 8 256। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1 आ जाएगा, ठीक है, अल्टीमेटली। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो एक बार। कंसिडर 3 सर्कल्स consider 3 circles C1 C2 C3 C1 C2 C3 with radii R1 R2 R3। अनुज तेरे को समझ आ रहा है? ठीक, with radii R1 R2 R3 consider 3 circles with C1 C2 C3 with sorry respectively such that every circle among the three such that every circle among three touches the other two
externally. Let the common tangents let the common tangents of C1 and C2, C1 and C3, C1, C2, 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 C3, C1 and C3 be L1, L2, L3 respectively. Be L1, L2, L3 respectively. Let L1, L2, L3 meet at meet at point P. Let the point of contact. अबे इसकी ऐसे की तैसे. Let the point of contact of tangents be Q1, Q2, Q3. PQI equal to 4 for I equal to 1, 2, 3. Then R1, R2, R3 upon R1 plus R2 plus R equal. चलो शुरू हो जाओ. देखा है पहले ये क्वेश्चन किसने? ठीक, ट्राई करो. कम से कम डायग्राम तो सही बना ही लेना. उतने सही हो जाएगा सवाल.
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहे हैं पढ़ते हैं एक बार। तीन सर्कल है, C1 C2 C3 रेडियस दिया हुआ है। ईच सर्कल जो दोनों को टच करा एक्सटर्नली, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करा गया है, उसको L1 और L3 बोल रहे हैं। और तीनों पॉइंट भी मीट कर रहे हैं, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो Q1 Q2 Q3 है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है। मतलब अगर उतना टफ तो नहीं लग रहा। तीन सर्कल्स लेने हैं, तीनों टच करेंगे एक दूसरे को एक्सटर्नली, ऐसा कुछ है राइट। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तीनों के कॉमन टेंजेंट हमें ड्रॉ करे गए हैं। ऐसा ही बोल रहे हैं ना। तो इसका क्या क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। अब मेरा सर्कल ही गायब हो गया, हार्ट। तो तीन सर्कल है, टच कर रहे हैं। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। अब टेंजेंट्स ड्रॉ करे गए थे, कॉमन टेंजेंट्स सर्कल को। इसको ड्रॉ किया गया, मान लो ये वाला। इन दोनों के लिए ये वाला ड्रॉ किया गया, और इन दोनों के लिए ये वाला ड्रॉ किया गया। ऐसा कुछ। जब किस्मत ही खराब हो तो क्या कर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा ऐसा है। अरे यार नहीं, ऐसे नहीं। टच कर रहे हैं तो एक ही टेंजेंट होगा ना, मतलब ये वाला। लॉजिकल सी बात है। तो ये तुम्हारा पॉइंट हो गया, ये C1 C2 C3 है। अब इन सब की रेडियस जो है R1 R2 R3 गिवन है। ठीक है, इतना पता है कि अगर इसको इससे कनेक्ट कर दें, इसको इससे कनेक्ट कर दें, और इसको इससे कनेक्ट कर दें, तो क्योंकि वो टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर होगा। राइट। तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है। ओके। तो ये जो भी पॉइंट है यहाँ से, ये तीनों परपेंडिकुलर है। और ये जो पॉइंट था ये हमारा P था। और ये तुम्हारा Q1 है, ये तुम्हारा Q2 है, Q3 है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट उसने क्या बोला है, ये जो पॉइंट है ये P है। PQ1 इक्वल टू PQ2 इक्वल टू PQ3। तो ये मान लो ये सेंटर C1 C2 C3, C1 C2 C3। तो तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही है कि PQ1 इक्वल टू PQ2 इक्वल टू PQ3 है। और तीनों चार के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, खुद सोचो, एक ट्राइंगल है, उसके ऊपर तीन, यहाँ से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये चार के इक्वल है। यहाँ से ड्रॉप किया, ये चार के इक्वल है। यहाँ ड्रॉप किया, ये चार के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, पॉइंट पी क्या होगा बताओ। मुझे बताओ क्या होगा पॉइंट पी। अरे अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ, तो इन सर्कल डेफिनेशन यही होती है ना कि तीनों पॉइंट टच करता है, परपेंडिकुलर होता है बेसिकली, परपेंडिकुलर होता है रेडियस के। और लेंथ सेम है, मतलब रेडियस सेम है। तो पॉइंट पी क्या है, पॉइंट पी इज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ना। पॉइंट पी इज इन सेंटर ऑफ, पॉइंट पी इज इन सेंटर ऑफ C1 C2 C3। अब ये लेंथ कितनी है C1 C2, ये है R1 + R2। ये कितनी है C1 C3 में, R1 + R3। ये कितनी है R1 + R2 + R3। और इसका जो इन सेंटर है वो उसके उसकी रेडियस 4 है। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा/S। रो 4 के इक्वल है, तो लगाओ फिर उस फॉर्मूला। एस क्या हो जाएगा? ऐसा आ जाएगा R1 + R2 + R3, A + B + C/2। और डेल्टा क्या होता है, √S। तो R1 + R2 + R3 इंटू, सब्ट्रैक्ट कर दो तो R1 R2 R3 आ जाएगी, अपॉन S। और S क्या है, यही R1 + R2 + R3। और ये किसके इक्वल है तुम्हारे पास, ये चार के इक्वल है। तो बस डायरेक्टली एक बार में आ जाएगा। अंदर ले लो R1 R2 R3 अपॉन R1 + R2 + R3। इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, चार के इक्वल आ जाएगा। स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा, इसके लिए 16 आ जाएगी ना।
बोलो, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एडवांस में आराम से, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट n स्क्वायर, अनु समझ आया तेरे को? एक बार ट्राई करो। घर पे आया था आराम करने के लिए, आते पहले दिन बीमार पड़ गया। क्या कर सकते। अरे वहां पे मैं 4 बजे आइसक्रीम खाता हूँ भाई, कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैंने एक दिन बस दही बड़ा खा लिया, उसी में बीमार पड़ गया, निपट गया पूरी तरीके से। मतलब कॉलेज से कम से कम एक चीज सही रहती है कि वहाँ इन्वायरमेंट काफी सही रहता है, मतलब पेड़ वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ भी खा लो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कुछ भी तुम्हें प्रॉपर परहेज रखना पड़ता है। चलो छोड़ो, कोई नहीं, ये ट्राई करो। कैसे स्टार्ट कर रहे हो तुम लोग, मतलब कैसे स्टार्ट कैसे कर रहे हो? इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मतलब एक तो है एक्सपीरियंस बेस्ड और एक है तुम्हारा बिना दिमाग लगाए, मतलब उस तरीके से भी कर सकते हो। मैं एक तरीका भी स्ट्राइक नहीं कर रहा। एक तो बहुत आसान है, हर कोई करवाता है। तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा।
चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ कैसे कर सकते हैं। पहले बताता हूँ थोड़ा सा जो मोस्ट यूज्ड मेथड है, पर स्ट्राइक नहीं करेगा कई बार, तो इस तरीके से करना होता है। जैसे मान लो 1 + x + x² इनफाइनाइट तक, ये क्या हो जाएगा 1/1 - x फॉर mod x लेस देन 1। दिस थिंग वी कैन राइट फाइन, गॉट इट। इसको और कैसे लिख सकते हो, 1 + r(x⁻r) r = 1 is equal to 1/1 - x for mod x less than 1। हितेश, अनुज, साहिल, ठीक है। This thing we can write. If I will differentiate this particular thing, let's differentiate. So it would be 0 plus sigma r equal to 1 to infinite r square x की power r minus 1 is equal to 1 by -1/1 minus x का square। फाइन। अब यहाँ पे देखिए n स्क्वायर e की पावर -n है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे r स्क्वायर x की पावर r minus 1 है, ठीक है। अगर मैं x को यहाँ पे पुट कर दूं क्या, 1/e दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा r equal to 1 to infinite r square e की पावर 1 minus r is equal to -1/1 minus 1 by e का स्क्वायर। यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे प्लस भी आ जाएगा, राइट, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो ना, डेरिवेटिव करोगे तो इसका, गॉट इट। ई स्क्वायर बाय e-1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर ई की पावर -r इंटू ई आर इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, r इक्वल टू 1 to infinite r स्क्वायर e की पावर -r इक्वल टू ई बाई e-1 का स्क्वायर, ठीक है। ये तरीका समझ आया है, ये ऑप्शन भी क्यों नहीं है फिर। तो एक सेकंड, हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया, आर कहाँ से आ गया, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, दो बार करना पड़ेगा ना डिफरेंशिएट, समझ। ये ऐसा हो जाएगा, ये सब बाद में करने वाला था, सॉरी, ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, सिग्मा आर इक्वल टू 1 to infinite आर एक्स की पावर आर इज इक्वल टू x/1 minus x का स्क्वायर, फाइन। अब सही है ना। अब फिर क्या वापस डिफरेंशिएट, आर इक्वल टू 1 to infinite आर स्क्वायर एक्स की पावर आर माइनस इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ, अब सही कर रहा हूँ ना, हेलो अनुज, ठीक है, ठीक है, माइनस इसको करेंगे तो आ जाएगा 2 times 1 minus x -1 भी आएगा तो -x, और फिर इसको इवेंचुअली x से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 + x² -2x +2x -2x² 1 - x² into x अपॉन
वन माइनस एक्स का पावर फोर हो जाएगा यहाँ पे। फाइन, इट वुड बी वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन वन प्लस वन बाय ई इंटू वन बाय ई अपॉन ई माइनस वन का क्यूब इंटू ई क्यूब, दैट वुड बी ई प्लस वन इंटू ई अपॉन ई माइनस वन क्यूब। ये चीज आ जाएगी, मतलब यहाँ से तो बी आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, सिग्मा आर इक्वल टू वन टू इन्फिनाइट, वन छोड़ दो, यहाँ पे तुम लिखो आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर, ठीक है। लेट्स से ये तुम्हारा एस है और इसको तुम मान लो एस डैश। तो एस डैश क्या है, वन इंटू, एक मिनट रुक जाओ, एस डैश क्या है तुम्हारा, आर इक्वल टू वन टू इन्फिनाइट आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर, ठीक है। तुम्हें याद है हम ऐसे करते थे जिसमें डिफरेंस एपी में आता था, डबल डिफरेंस एपी में आता था। तो तब खुद सोचो, अगर अभी मैं ये सीरीज निकालू एस डैश ई की पावर माइनस वन, इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, देखना। अच्छा नंबर लिखते हैं, वन इंटू ई की पावर माइनस वन प्लस टू स्क्वेयर इंटू ई की पावर माइनस टू प्लस थ्री स्क्वेयर ई की पावर माइनस थ्री, सो ऑन सो फोर्थ। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ई की पावर माइनस टू प्लस टू स्क्वेयर ई की पावर माइनस थ्री टिल सो ऑन सो फोर्थ। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एस डैश वन माइनस ई की पावर माइनस वन इक्वल टू वन इंटू ई की पावर माइनस वन प्लस टू स्क्वेयर माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस टू प्लस थ्री स्क्वेयर माइनस टू स्क्वेयर इंटू ई की पावर माइनस थ्री, तो सो ऑन सो फोर्थ इनफाइनाइट तक। तो ये आ जाएगा एस डैश इंटू ई माइनस वन ओवर ई इक्वल टू ई की पावर माइनस वन प्लस दिस विल बी टू माइनस वन, टू प्लस वन थ्री ई की पावर माइनस टू फाइव ई की पावर माइनस थ्री, सो ऑन सो फोर्थ लेट्स से इनफाइनाइट। अब यहाँ पे फिर वापस से करेंगे वही चीज, तो कॉमन रेशियो कितना है हमारे पास, एस डैश ई माइनस वन बाय ई स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर माइनस टू प्लस थ्री ई की पावर माइनस टू, सॉरी थ्री आई विल से टेल इनफाइनाइट। फिर तो सब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाए, एस डैश बाय ई इंटू ई माइनस, दिस इज कॉमन काउंट, इट इज वन माइनस वन बाय ई, दिस विल बी ई की पावर माइनस वन प्लस टू ई की पावर माइनस टू प्लस टू ई की पावर माइनस थ्री टिल सो ऑन। अभी तुम्हारी जीपी बन जाएगी प्लस टू ई की पावर माइनस टू वन माइनस ई की पावर माइनस वन, यहाँ से आ जाएगा एस डैश इंटू ई माइनस वन का स्क्वायर बाई ई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है क्या, तो ये आ जाएगा एस डैश इंटू ई माइनस वन का स्क्वायर बाई ई स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर माइनस वन प्लस ई की पावर माइनस टू अपॉन, अब तुम कर लोगे ना कि जो भी है, ठीक है। इसमें वन ऐड करना है, ठीक है, ठीक है। टू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस थ्री कॉस बीटा प्लस फाइव कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू रूट थर्टी एट फॉर अल्फा बीटा बिलोंग टू रियल, adjoint of A. This is to calculate. A is tan beta minus 1 by 3 1 sin alpha
ट्राई करके देखो कैसे कैसे। ये मैट्रिक्स है मतलब, एक बार देखो। ये नोट कर लें तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा नीचे। फटाफट नोट करके मुझे बता। कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हो? इसका आंसर बना रहे हैं। ठीक है, शायद सही है।
साइन बीटा बाहर निकाल सकते हैं तो क्या बचेगा साइन बीटा। तुमने पहले इस तरह का एक्सप्रेशन देखा है मतलब कैसे करते हैं? बिल्कुल सही बात है। 2 sin अल्फा प्लस 5 cos अल्फा प्लस 3 cos बीटा इक्वल टू √38। अब अगर बीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? इसका मैक्सिमम कितना होगा? √29। इसका मैक्सिमम होगा मतलब 1 cos बीटा प्लस b sin बीटा, इसको मैं a मान के चल रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 29 प्लस 9 √38, मतलब हर जगह मैक्सिमाइज हो रहा है ये, मतलब √29 के इक्वल होगा। और साइन बीटा प्लस और ये √29 साइन बीटा प्लस 3 cos बीटा, ये भी मैक्सिमाइज हो रहा है, तब √38 आएगा। ये मैक्सिमम हो रहा है। साथ ही साथ 2 sin अल्फा प्लस 5 cos अल्फा भी मैक्सिमाइज हो रहा है, ये भी मैक्सिमाइज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये मैक्सिमाइज हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। √29 इंटू कॉस बीटा इक्वल टू 3 sin बीटा, tan बीटा इक्वल टू √29/3। 2 cos अल्फा इक्वल टू 5 sin अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू 2/5। ये हो जाएगा tan बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस 1/3। tan बीटा और साइन अल्फा निकालना है मेरे को, तो साइन अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से? 2/√29। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/3। 2/3 प्लस 1/3, ये आ गया 1। तो ये क्वांटिटी के ऊपर कुछ होगा, कुछ भी हो, क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा ना। ठीक है, ऐसे किया था। ठीक है। वैसे तो ये आसान क्वेश्चन है, पर एक बार आना चाहिए सबको। 0 to 4 पाई अगेन 13 sin प्लस 3√3 cos dx अपॉन पाई ln 7। देखा ये पहले क्वेश्चन? ठीक है, फिर ट्राई करो। और ये वाला इंटीग्रल वाला हो गया। हितेश, ओके।
ठीक है then। चल। ठीक है देख, सबसे पहले एक्सिल आर्गुमेंट कंप्लीट कर दो। तो ये 116 and 27 196 हो जाएगा, तो 14 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ln ऑफ 13/14 इंटू साइन एक्स प्लस 3√3/14 इंटू कॉस एक्स प्लस ln 14। अब ये इंटीग्रेशन है 0 to 4 पाई, ये है 0 to 4 पाई। फिर इसको ध्यान से देखो, तो अगर ये तुम्हारा साइन थीटा है, फिर से कॉस थीटा है, तो ये तुम्हारा क्या है, साइन थीटा है। ये हो जाएगा ln साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा 0 to 4 पाई प्लस ln 14 रहेगा, हो जाएगा 4 पाई ln 14। कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, एक्स प्लस थीटा को यू ले लें, तो जो लिमिट आ जाएगी तुम्हारी वो हो जाएगी थीटा से 4 पाई प्लस थीटा ln मॉड साइन यू टी यू प्लस 4 पाई ln 14। अब साइन यू का जो मॉड साइन यू का पीरियड कितना होता है, पाई होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है सच, आराम से उसे रिमूव कर सकते हैं, राइट। इसका पीरियड पाई होता है ना, तो ये ए से ए प्लस टी, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 to 2 0 to पाई आई मीन एन मॉड साइन यू डी यू। तो फिर यहाँ पे क्वीन लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 0 to पाई/8 ln साइन यू डी यू प्लस 4 पाई ln 14 -पाई/2 ln 2 -4 पाई ln 2 -4 पाई ln 2 प्लस 4 पाई ln 14। ये आ जाएगा 4 पाई ln 7। तो 4 पाई ln 7 अपॉन कितना आ जाएगा, पाई ln 7 4 आ जाएगा ना, ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई देखो एक बार। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, 1 घंटे में 6 क्वेश्चन किए, नॉट बैड। चलो ये वाला ट्राई करो।
तुम 2019 का पेपर देखो क्या एडवांस का जो आईटी रोड की मैथ है उसमें सर्कल्स को उन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो दी थी, खास करके ज्योमेट्री से टचिंग सर्कल्स वाली चीज को, समझ रहे हो? तो वो चीज इस साल भी बहुत रिफ्लेक्ट होगी, तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करना काफी इंपॉर्टेंट है। सर्कल्स बहुत पसंद है आईटी रोड की, खासकर टचिंग सर्कल्स वाले क्वेश्चंस। और हितेश स्टार्ट कर पा रहे हो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है? तुम लोग थोड़े से ज्योमेट्री से डरते हो नहीं, मतलब ये मैं नोटिस किया है। तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो जाता है जब डायग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, नहीं? जैसे जैसे वो वाला क्वेश्चन था उसमें बस ये ऑब्जर्व करना था कि तीनों परपेंडिकुलर है, तो मतलब और लेंथ कांस्टेंट है तो वो इन सेंटर होगा, फिर वो क्वेश्चन खत्म था। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखते जाओगे। हर एक चीज का रीजन पता होना चाहिए, मतलब छोटी छोटी चीज भी तो फिर थोड़ी कम होती है, ज्योमेट्री में स्पेशली। लोग कई बार तो गेस करते हैं कि ये दोनों पॉइंट तो क्लियर होंगे ही होंगे, हर एक चीज प्रूफ करते अगर चलेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होती। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं क्या बोल रहे हैं। तो C1 C2 दो सर्कल्स हैं और दोनों टच कर रहे हैं, रेडियस 3 और 4 देखा, और C3 सर्कल है जो कि दोनों को इंटरनेट टच कर रहे हैं प्योर यू पे, ठीक है। पहले तो इतना समझते हैं, एक छोटा होगा थोड़ा सा, एक थोड़ा सा बड़ा होगा, ऐसा कुछ। और ये और एक्स ये तुम्हारा, इसकी रेडियस 3 है। इसकी 4 है। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। गॉट इट? तो ये तुम्हारा C1 C2 है और बाहर वाला C3 है। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये तुम्हारा C3 हो गया। ठीक है, कि तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट जो आ रहा है वो PQ आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोले, टेंजेंट्स वगैरह ड्रॉ करे गए हैं, तो यहाँ पे मान लो एक्सटर्नल पॉइंट है तुम्हारा। इससे क्या बोल रहे हैं कि C3 पे सर्कल यहाँ तक हो गया, टेंजेंट टू सी इंटरनेट टू टेंजेंट्स टू द C3 एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट P। तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो तुम्हारा जो पॉइंट है वो पॉइंट T है, ये बोल रहे हैं, राइट? थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बड़ा हो गया है। इसमें मान लो ऐसा है, इसमें मान लो ऐसा है। ठीक है, ये जो मीट कर रहे हैं ऐसा कुछ। मान लेते हैं कि जो C3 है उसका सेंटर कुछ यहाँ पर होगा, टच कर यहाँ बीच में होगा हमें पता नहीं है, मान लेते हैं कहीं पर रैंडम सा, यहीं पे कहीं मान लो सिमेट्रिक सा, मान लो यहाँ पे मान लो होगा, ठीक है। ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर, ठीक है। गॉट इट? इतना समझ आ रहा है ना? अब तुम एक बार C1 C2 को एक बार के लिए भूल जाओ। दिव्यांशु क्या फायदा, इतने सारे क्वेश्चन तूने मिस मिस कर दिए। हाँ है। आज भाई थोड़ा यू नो तबीयत खराब थी, बस स्टिल थोड़े फॉर्म में थे आज हम। आज हमने सारे क्वेश्चन अच्छे ही किए हैं। क्यों हितेश? तो यहाँ पे थे। तो मेरे को टीपी की लेंथ 5 गिवन है, ठीक है। तो टीपी टीक्यू बराबर होंगे, तो पहले से पता है, मैं टीपी टीक्यू इक्वल होंगे।
अब अगर थोड़ा लॉजिकली सोचें तो क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं मतलब। इसको गोली मारो एक बार, सिर्फ सी थ्री पे ध्यान से देखो, ठीक है, सी थ्री पे ध्यान से देखो। मैं एक सर्कल लेता हूँ और एक आउटर मोस्ट टेंजेंट सी थ्री हो गया मान लो, और यहाँ से मैंने 2 पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करे और वो मीट कर रहे हैं टी पॉइंट पे। अब जैसे मान लो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से किया, ये परपेंडिकुलर है। तो पता होना चाहिए कि जो जो ट्रायंगल बनते हैं वो दोनों कॉन्ग्रुएंट बनते हैं, पता होगा ना, ये रेडियस रेडियस हो गया, ये 90 90 हो गया, और ये कॉमन हो गया। तो ये अगर थीटा है, मतलब ये 90 है तुम्हारा, राइट, ये 90 है, तो ये साइड कॉमन है, तो क्या लग जाएगा तुम्हारा मतलब, वट एवर क्या कहते हैं इसको, अरे ये कॉमन है, ये साइड्स, दो साइड्स इक्वल्स हैं, और एक एंगल कॉमन है, राइट, ठीक है, ये साइड कॉमन है, ये कॉमन है, दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल बनते हैं ना। हेलो। तो ऐसा सा कह सकते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, कॉन्ग्रुएंट बनते हैं, राइट। सो अब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो अगर मैं इसको इसके सेंटर से ज्वाइन कर दूं, ये मेरा सी थ्री का सेंटर है, अगर मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, इतना मेरे को पता है, ठीक है। अब मान लो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको मैंने इससे भी कनेक्ट कर दिया, इससे भी कनेक्ट कर दिया, और इसको अगर मैंने इसके सेंटर से कनेक्ट कर दिया, और इसको मैंने अगर इसके सेंटर से कनेक्ट कर दिया, तो मेरे को क्या पता होना चाहिए कि ये अगर अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि ये क्या है, ई पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, किसको, सी वन सर्कल को, तो ये अगर अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। अब ये जो टेंजेंट है, ये कॉमन, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, तो ये अगर बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा, इतना मेरे को समझ आना चाहिए, ठीक है। बोलो। अब ये सीधी से कनेक्ट किया गया, तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होना चाहिए, क्योंकि ये सी थ्री के ऊपर देख रहे, जो मैंने अभी लिखा, सीधे सेंटर से कनेक्ट किया गया है ना, तो क्या लिख सकते हैं, टू थीटा इक्वल टू टू अल्फा प्लस टू बीटा, ये चीज लिख सकते हैं ना। तो थीटा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अनु सर को समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो अगर थोड़ा लॉजिकली सोचे ध्यान से, तो क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, थीटा अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आ रहा है, ओके, थीटा अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आ रहा है। एक बार सी थ्री वाला सर्कल को ध्यान से देखते हैं, ये तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। अब इसको इससे कनेक्ट कर दिया, अब ये मेरा थीटा है, सी थ्री है, ठीक है, ये दोनों सर्कल्स, मैं बस सी थ्री के लिए बात कर रहा हूँ, ये सी थ्री और ये इंटर पी क्यू है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है तुम्हारी, ये तो टी है, टी पी फाइव है ना, और ये तुम्हारा आर थ्री, सही है। बोलो बोलो। तो फॉर अगर सिर्फ फॉर सी थ्री के लिए बात करें तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू आर थ्री बाई फाइव, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, सही बात है। बोलो बोलो। ठीक है ना। और अगर सिर्फ सी वन की बात करें, अगर एक बार सिर्फ सी वन के लिए, तो सी वन मेरा ये, और ये मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था उसके साथ, पर ये टी है और ये मेरा पी है, तो अगर मैं यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, इसको इससे कनेक्ट करूँ, इसको इससे कनेक्ट करूँ, तो ये तो मेरा अल्फा था ना, याद है, ये अल्फा था, और ये फाइव है, और इसकी रेडियस आर टू है, सॉरी आर वन सी वन सी टू था ना। तो मैं टेन अल्फा क्या लिखूंगा, टेन अल्फा होगा आर वन ओवर फाइव, कोई दिक्कत, गॉट इट। ये मेरा सी वन के लिए, और अगर मैं सी टू का आइसोलेट करूँ, और मैं ये वाला चैप निकाल के देखो, ये इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और टेन बीटा फिर कितना हो जाएगा, एक बार इसको ध्यान से देखोगे अगर, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये वाला तुम्हारा बीटा है, और ये तुम्हारा टी पी टी क्यू इक्वल है, तो ये फाइव है, और ये तुम्हारा आर आर टू है, तो टेन बीटा क्या आ जाएगा, आर टू बाई फाइव, ठीक है क्या। टेन अल्फा क्या है, आर वन बाई फाइव, और टेन बीटा क्या है,
R2/5 ना, बोलो। सिर्फ चीज समझ आनी चाहिए नहीं। और जो R1 R2 है वो 3 और 4 है। जो R1 R2 है वो 3 और 4 है, ठीक है। और थीटा किसके इक्वल है? थीटा है अल्फा प्लस बीटा। दोनों साइड टेन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 - टेन अल्फा टेन बीटा। तो R1 तुम्हारा 3 है, R2 ये हो जाएगा 3/5, ये आ जाएगा 4/5। तो 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 1 - 12/25। तो ये आ जाएगा टेन थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, 7/30। और ये किसके इक्वल है, R3/5 के। R3/5 समवेयर, लेट मी चेक आउट। हाँ, टेन थीटा किसके इक्वल है, R3/5 के। तो R3 कितना आ जाएगा, 35/30। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे 5 भी तो आएगा। तो R3/5 इक्वल टू दिस, तो R3 आ जाएगा 175 बाई, फाइन। बोलो। अब तो अगर सोचोगे तो उतना मुश्किल नहीं, क्वेश्चन नहीं लग रहा होगा, अब समझ आ रहा होगा तो उतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा नहीं। सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करना था, एंगल बाइसेक्ट वगैरह होते हैं, ये चीज ध्यान रखना था। अब उतना टफ नहीं लग रहा होगा सॉल्व करने के बाद नहीं। हेलो। तो अगर एक चीज और चीज देखिए, ये बोल रहे द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल TPQ। अगर अगर TPQ देखें एक बार, TPQ, TPQ ये है, इसके सर्कम सर्कल की बात हो रही है, मतलब सिर्फ C3 पे फोकस करना है। C3 के लिए PRQ पॉइंट्स है ना। तो और बाकी सबको गोली मार दे। ये तुम्हारा T पॉइंट है, ये तुम्हारा ये है। अरे अरे अरे, ये T है, तुम्हारा P है, ये तुम्हारा Q है। इसके सरगम सर्कल के ऊपर बात हुई, तो इसके सेंटर से इसको कनेक्ट कर दो। इसके सेंटर से इसको कनेक्ट कर दो। अब एक चीज याद आनी चाहिए क्या, जो चारों पॉइंट्स आते हैं वो कौन साइक्लिक आते हैं, पढ़ा हुआ ना। अगर ये डायमीटर लेके मैं सर्कल ड्रॉ करूँ, तो चारों पॉइंट को साइक्लिक है। तो टीपी का जो सरकम सर्कल होगा, जैसे मान लो ये तुम्हारा C3 का सेंटर है, तो जो C3T है वो क्या है, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ना, TPQ। बोलो बोलो। लिख सकते हैं ना ये चीज। और ये 5 के इक्वल है, TP5 है, और ये R3 है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1/2 टाइम्स C3T। और C3T क्या होगा, R3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत। ये तुम्हारा हो जाएगा कैपिटल R, TPQ। बोलो अनुज, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 टाइम्स 175/13 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 1/2 टाइम्स 5 स्क्वायर इंटू 35 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू, ये आ जाएगा तुम्हारा, इसका स्क्वायर कितना होता है बताना एक बार फटाफट। 1225 हो जाएगा। शायद 1225 ही होता है, चल इसका हाँ, 1225, 169, 1394/26, 51394/26 ऐसा कुछ। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा तो टफ था ही, बट सी आ जाएगा राइट। ठीक है। हाँ। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है, जस्ट 1 मिनट होल्ड।